सबसे पहले मुल्क की मईशत से मुतल्लिक अहम खबर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा पाकिस्तान को फराहम कर दिया है। वज़ीर आज़म ने भी IMF को अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। मुज़ाकरात के बाद अमूमन स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए 3-4 रोज़ लगते हैं। पीर से IMF से दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। डीजल पर लेवी में 10 रुपए इजाफा होगा और 2 मरहलों में ये लगेगा। IMF के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं। तमाम इदारों के साथ मुस्तकबिल का रोड मैप जेर बहस आया। IMF ने वज़ीर आज़म के आज़म को सराहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुआहदा होने के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। दोस्त ममालिक से फंड्स लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नए टैक्सेस में हम लाइफलाइन सारिफीन पर बोझ नहीं डाल सकते। IMF को एतमाद का फुकदान है। गुज़श्ता हुकूमत में IMF शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया। हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स की निजकारी ऑन ट्रैक है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स ना लगाने पर IMF के साथ इत्तफाक़ राय हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए इक़दाम कर रहे हैं, ये भी इसहाक डार ने बताया। उन्होंने बताया कि MEFP दस्तावेज़ात का जायज़ा लेंगे। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकना होगा। तवानाई शोबे में सब्सिडी में कमी लाना होगी। दोस्त ममालिक की जानिब से वादों पर अमल होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान आएंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज़्यादा अब ना लगे और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें। IMF ने कहा है कि मैक्रो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पॉलिसीज़ पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान पर मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाए और तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी लाए। IMF की तरफ से मिशन के दौरे के बाद जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए बातचीत आगे बढ़ी है। मुस्तकिल रेवेन्यू के हुसूल को यकीनी बनाने के साथ डॉलर की रुपए के मुकाबले में कीमत मार्केट की बुनियाद पर लाकर सरमाए की कमी दूर करना होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है एलामिया में कि नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर भी बात हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्क की तरक्की में रुकावट है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम शोबों पर टैक्सेस को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। रियल इस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद की हैसियत से शोहरत हासिल की। अमजद इस्लाम अमजद ने 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। 1968 था 1975 MAO कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में उस्ताद रहे। अगस्त 1975 में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर हुए। 90 की दिहाई में अमजद इस्लाम अमजद की खिदमात दोबारा महकमा तालीम के सुपुर्द कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा रात 8 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा डिफेंस सेक्टर N फेज़ 1 की मस्जिद में अदा की जाएगी। मरहूम की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में रात 9 बजे होगी।